हेलो गाइस। तो आईपीएल 2026 चालू होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। यहाँ से 7-8 दिन करीब बचे हुए हैं। तो आज बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम आईपीएल की, केकेआर की बात करेंगे। 3 टाइम चैंपियन शाहरुख खान की टीम की बात करेंगे गाइस आज, किंग खान की। तो बहुत स्पेशल गेस्ट आज जुड़ रहे हैं, केकेआर फैन और बहुत अच्छे क्रिएटर रिजवान भाई। बताएंगे आप लोग को अगले 10-11 मिनट के अंदर केकेआर की पूरी स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्लेइंग 11, क्या केकेआर चौथी ट्रॉफी जीतेगी, सारी बातचीत करेंगे। रिजवान भाई बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अंतस, और मज़ा आया आपके साथ जुड़ के। और यस, केकेआर चौथी ट्रॉफी बहुत तैयार है। एंड जस्ट होपिंग कि ये साल अच्छा जाए और ट्रॉफी भी हमारे पास आए। बाकी आप बताओ आरसीबी के बारे में। यस बिल्कुल भाई, आरसीबी बढ़िया मैचेस होंगे। आरसीबी केकेआर भी एक अलग ही राइवलरी है भाई, डेफिनेटली। यस, और यही तो फन है ना आईपीएल का, कि हम फैंस जो इंडियन टीम को एक साथ सपोर्ट करते हैं, आईपीएल आते ही हम एक दूसरे को सपोर्ट करने और इतने मतलब इतने हम कट्टर हो जाते हैं एक दूसरे के कि कुछ भी हम बोलने लगते हैं। बट यही है कि क्रिकेट है। अभी हमें ये समझना चाहिए कि स्पोर्ट्स में जो दोनों टीमें खेलती है कोई एक ही जीतती है, तो थोड़ा खेल भावना बना के भी, थोड़ा फैंस को भी ऐसे समझ के, प्लेयर्स को समझ के करना चाहिए। बट दैट्स इट। चलो पॉइंट पे आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले भाई आ जाते हैं केकेआर बैटर्स पे हम लोग। जैसा केकेआर में सबसे बड़ी अपडेट तो यही है, अजिंक्य रहाणे एक बार फिर से कप्तानी करने वाले हैं। देन रिंकू जी सिंह है हाँ। केकेआर की टीम में, रघुवंशी है। देन मनीष पांडे, कैमरॉन ग्रीन बहुत बड़ी बाय। देन राहुल त्रिपाठी, रॉब मनपाल, फिन एलन एक शानदार वर्ल्ड कप के बाद। देन तेजस्वी सिंह, टिम साइफर। कैसी लग रही है भाई केकेआर यस, की बैटिंग? बैटिंग लाइनअप तो सच बताओ तो बहुत सॉलिड है, और मतलब बैटिंग लाइनअप में कोई इशू नहीं है। आप देखो ऊपर से नीचे बैटिंग की बात करें केकेआर में, तो बैटिंग तो बहुत सॉलिड है। आप मतलब खुद भी देख सकते हो, हमारे पास ओवरसीज प्लेयर जो है, इंडियन प्लेयर भी जो है। आप सबसे पहले ओवरसीज की बात कर रहे थे, फिन एलन का फॉर्म जो है, साथ में टिम साइफर्ड का जो फॉर्म है, उसके साथ आप रिंकू सिंह की बात करो, चाहे अंकुरिश रघुवंशी की बात करो, चाहे रहाणे की बात करो, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर है। उनके साथ हम कैमरन ग्रीन का नाम भूल रहे हैं। मतलब वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं गया, बट कैमरन ग्रीन क्या कर सकते हैं इंडिया में, इंडियन पिचेस पे, वो सबको पता है। और साथ में बैकअप में हमारे पास रोमन पॉल भी है, और तेजस्वी सिंह दहिया, मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्लेयर है जो बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि केकेआर प्लेइंग 11 में हम इनको देखेंगे। ये दिल्ली की एबी डिविलियर्स भी इनको बोला जाता है, तो बहुत हद तक आप देखोगे इनको खेलते हुए, और बहुत मज़ा आने वाला है इनको देखने में, मैं अभी बता रहा हूँ। तो बैटिंग तो बहुत सॉलिड है, सच बताओ तो बैटिंग में कोई कोई ऐसे कोई आपको वीकनेस आपको दिखेगी नहीं। मतलब एज अ केकेआर फैन मुझे तो कहीं पे दिख नहीं रही है। डेफिनेटली। और अगर भाई मैं आपसे पूछूं, कोई आप तीन पिक करना चाहो केकेआर के बैट्समैन, अगर ये तीन लोग ने परफॉर्म करा तो केकेआर को कोई नहीं हरा सकता, तो कौन होंगे वो तीन बैट्समैन? सो फर्स्ट फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा फिनालन से। और इनका फॉर्म जिस तरह का है, और जिस मतलब कैलिबर के प्लेयर है, जो स्ट्रेंथ है इनके पास, मतलब ये इनके मिड सेट भी छक्के जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और इन्होंने अभी न्यूजीलैंड के लिए भी किया है, और अभी बिग बैश लीग में मिड सेट पे छक्के मार रहे थे। तो अगर इनका अच्छा सीजन जाता है पावर प्ले में, अगर ये फिल सॉल्ट वाला काम अगर करते, तब एक प्लेयर ही हमारे हो गए। उसके बाद दूसरे प्लेयर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ रिंकू सिंह का, क्योंकि रिंकू सिंह इंडियन टीम में आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर वो अभी कंसिस्टेंट नहीं है। तो उनके पास यस। भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी आईपीएल में, कि उनको भी चांसेस मिलेंगे अगर वो कैपिटलाइज करते, अगर अच्छा करते केकेआर के लिए तो। और तीसरा प्लेयर मैं यहाँ से उम्मीद करूंगा अंकुरिश रघुवंशी, 2 साल से केकेआर में है। और वो प्रॉमिसिंग टैलेंट दिखता है, आप देखोगे तो वो टैलेंट दिखता है कि हाँ, जो शॉट वो खेलते हैं, जो क्लास है उनका। ऐसे ही शुभमन गिल का हम पहले देखते थे केकेआर में, तो इस सीजन मुझे पर लग रहा है कि उनको सारे चांसेस मिलेंगे सारे मैचेस में। तो अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो ये तीन प्लेयर मुझे लगता है बैटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में कैमरन ग्रीन भी है, रहाणे भी है, रमनदीप भी है। मतलब बैटिंग में आप तीन पे डिपेंड नहीं हो सकते, तो सभी को कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा। बट तीन प्लेयर जो मैंने बोला, उनका मुझे लगता है चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यस डेफिनेटली। और तो गाइज ये तो हुई हमारे बैट्समैन की बात केकेआर के। अब आ जाते हैं बॉलिंग पे। तो हर्षित राणा नहीं है गाइज, अभी अपडेट दे दें तो हर्षित राणा की जगह सिमरजीत सिंह। रिजवान भाई आ चुके हैं, आप पे कोई अपडेट? नो 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 नो, हर्षित राणा की जगह अभी केकेआर रिप्लेसमेंट नहीं लेने वाली है। वेट करेगी। भले ही हर्षित तो नहीं अवेलेबल होंगे, बट अभी वेट करेगी केकेआर, किसी को रिप्लेसमेंट नहीं लेगी। अगर मिड सीजन कोई ऐसा दिख जाता है प्लेयर, कोई स्काउट्स को ऐसा कोई प्लेयर दिखता है तो लेगी, नहीं तो अभी रिप्लेसमेंट तो केकेआर नहीं लेने वाली है। तो बॉलिंग पे आते ओके। हैं। बॉलिंग ऑक्शन के बाद मुझे लगता है
ऑन पेपर केकेआर की टीम सबसे ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, मतलब जो 2 बेस्ट ओवरसीज़ ऑप्शन हमारे पास डेथ ओवर्स में थे वो केकेआर ने ले लिए थे। बट इंजरी के वजह से, कुछ इश्यूज़ के वजह से केकेआर की बॉलिंग थोड़ी वीक लग रही है। बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि केकेआर की बॉलिंग है ही नहीं, ऑन पेपर कुछ है ही नहीं। हर्षित राणा बाहर हो गए, साथ में मुस्तफिजुर ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। पथिराना की इंजरी पे थोड़ा सा सवाल है कि स्टार्टिंग के मैचेस में खेलेंगे या नहीं। पर ये चीज़ है कि पथिराना आपको खेलते हुए नजर आएंगे केकेआर में, पर स्टार्टिंग के मैचेस में होंगे नहीं, वो थोड़ा इशू है। पर उनके जगह पे ब्लेसिंग मुजरबानी को लिया है, जो कि अभी आप यस। देखो तो पावर प्ले में भी जो हर्षित राणा काम करते हैं वो भी कर सकते हैं, मिड ओवर्स में कर सकते हैं। तो बॉलिंग थोड़ी सी जो हर्षित के जाने के बाद, पथिराना अगर नहीं होते हैं मुस्तफिजुर के बाद, थोड़ी सी पहले से जितना मजबूत थी उतनी तो नहीं होगी। बट इसमें चांस ये है कि हमारे पास जो उमरान मलिक है, उमरान मलिक के पास बहुत अच्छा चांस बन रहा है। साथ में आकाशदीप है, जो पिछले साल मुझे याद है 8 करोड़ में लखनऊ ने लिया था, बट उनको हाँ। उतने चांसेस नहीं मिले और उनका उतना कुछ ऐसा सीजन भी नहीं गया। लेकिन वो भी है, अगर उनको भी चांस मिलता है तो पावर प्ले में आप देखोगे कि वो भी अच्छे बॉलिंग कर सकते हैं, मिड ओवर्स में भी अच्छी करते हैं, और साथ में वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वही है, जो प्लेयर नहीं है तो नए प्लेयर्स को चांस मिलेगा, उमरान को चांस मिलेगा, आकाशदीप को मिलेगा, मुजरबानी का अच्छा सीजन है, फॉर्म अच्छा है तो उनको चांस मिलेगा। तो वही है, अगर कोई प्लेयर नहीं होता है तो हमें दूसरे को चांस देना ही पड़ता है, और उनके लिए चांस होता है कि वो अच्छा करके दिखाए। यस डेफिनेटली। और जैसे आकाशदीप की आपने बात बोली, आकाशदीप तो बंगाल से आते हैं, कोलकाता की विकेट को बहुत अच्छा समझते भी हैं वो, तो डेफिनेटली बिल्कुल। आकाशदीप का भी रोल रहेगा। बिल्कुल। यस बिल्कुल। और आपकी 3 पिक बॉलर्स में कौन होंगे? 3 पिक। 3 पिक जिनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो वरुण चक्रवर्ती। उनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ उनका चलना नहीं, हमें उनसे 20 विकेट चाहिए, 20 विकेट से ज़्यादा चाहिए इस आईपीएल में। साथ में बात करें तो यस। उसके बाद वैभव अरोड़ा की मैं बात करूंगा, क्योंकि पावर प्ले में वो लगातार विकेट निकाल के देते हैं। बट इस साल हर्षित नहीं होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो थोड़ा अपना जो स्टैंडर्ड और ऊपर करेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बॉलिंग करेंगे, और ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करेंगे टीम के लिए। उसके बाद तीसरे पिक के बारे में बात करें तो सुनील नारायण हमेशा से, क्योंकि वो इतने सालों से अच्छा कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस है, ये पिचेस पे खेलने का एक्सपीरियंस है, इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है। तो सुनील नारायण की बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, और वो पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे और आपको डेथ ओवर्स में भी नजर आएंगे। तो ये 3 प्लेयर की बॉलिंग मुझे लगता है कि केकेआर के लिए अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर बाद के अगर मतलब पथिराना आते हैं तो उनका तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनका काम। डेफिनेटली पतेराना बहुत महंगे बाय हैं, बट पतेराना की यॉर्कर तो आप लोग भी जानते हो कितनी अच्छी यॉर्कर है उनकी। बट वाइड वाइड वाली थोड़ी परेशानी हो जाती है, बट अगर वो ठीक हो जाती है तो पतेराना काफी अच्छे बॉलर साबित होंगे ईडन गार्डन्स की विकेट पे। बिल्कुल। और वही है ना, ऑक्शन में आपके पास उतने ऑप्शन नहीं रहते हैं मिनी ऑक्शन में, तो उस हिसाब से आपके पास जितने ऑप्शन होंगे, आप उस हिसाब से आप देखते हो कि आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या थे, तो उस बेस्ट ऑप्शन में से केकेआर को जो 2 बेस्ट लगे थे वो केकेआर ने लिए। अभी देखते हैं कब तक वो आते हैं। बिल्कुल। और अब आ जाते हैं रिजवान भाई ऑलराउंडर्स पे अपने। जैसे ऑलराउंडर में रंजन है, देन रचिन रविंद्रा है, रमनदीप सिंह काफी अच्छे ऑलराउंडर है। इनका एक साउथ अफ्रीका वाला मैच याद आ रहा है इंडिया टीम के लिए, इन्होंने एक चौका छक्का मारा था, तो काफी अच्छे प्लेयर हैं ये भी। देन अनुकोल रॉय, कैसे लग रहे हैं आपको ऑलराउंडर की क्या के? ऑलराउंडर्स केकेआर के बहुत अच्छे हैं, मतलब आप अनुकुल रॉय को देखो, कैमरन ग्रीन आप देख लो, रचिन रविंद्र भी है, साथ में सुनील नारायण भी ऑलराउंडर है, रमनदीप सिंह है। मतलब ऑलराउंडर्स में अगर देखा जाए तो केकेआर ये सीज़न नहीं, इसके पहले सीज़न पे आप देखोगे केकेआर के पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स रहते थे, और ये सीज़न भी वैसा है। एक प्लेयर जिनको अभी मुझे लगता है जिनका फॉर्म बहुत सही है, आपने फॉलो किया होगा हम्म। शायद, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, अनुकुल रॉय, जो बैटिंग से भी जब बिल्कुल। झारखंड जीती थी टाइटल, तो यस। वहाँ पे अनुकुल का बैटिंग से परफॉर्मेंस था और बॉलिंग से भी बहुत कंसिस्टेंट थे। तो मुझे लगता है कि उनको भी चांस मिलेगा शायद से। और ऑलराउंडर्स में रसल की कमी तो होगी, बट उनके जगह पे कैमरन ग्रीन को हमने लिया है, तो ऑलराउंडर्स में किसी को मुझे नहीं लगता कि क्या जितनी मजबूत कोई टीम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब रिजवान भाई आ जाते हैं हम लोग जल्दी से प्लेइंग 11 पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या लग रही है आपको केकेआर की प्लेइंग 11? प्लेइंग 11 तो बनानी तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारे पास जो ओवरसीज प्लेयर है वो सारे फॉर्म में है, सारे अच्छे हैं, तो बहुत मुश्किल है। बट प्लेइंग 11 की बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्लेइंग 11 बनाना, बट क्योंकि ओवरसीज प्लेयर का आप किनको खिलाते हो किनको बाहर रखते हो वो डिपेंड करता है, और वो फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। आप
प्रैक्टिस मैचेस में नेट्स में कैसा करते हो, वो इंडियन प्लेयर्स के भी साथ है। तो मैं ट्राई करता हूँ प्लेइंग 11 जो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के मैचेस में शायद केकेआर यूज कर सकती है। तो सबसे पहले मुझे लगता है फिन एलन तो खेलेंगे, उनके साथ आप टिम साइफर्ट को खिलाना चाहते हो बट थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर पथिरानन नहीं होते हैं तो आप चाहोगे कि टिम साइफर्ट खेले, तो फिन एलन बिल्कुल। के साथ टिम साइफर्ट मैं अभी रख रहा हूँ। उसके बाद 3 नंबर पे मैं अजिंक्य रहाणे, 4 पे मैं कैमरन ग्रीन को रख रहा हूँ, 5 पे अंकुश Yes. रघुवंशी को, 6 पे रिंकू सिंह, 7 पे रमनदीप, 8 पे मैं तेजस्वी सिंह दहिया या फिर अनुकुल रॉय को रखूंगा, 9 पे हम रखेंगे वैभव अरोड़ा, 10 पे वरुण चक्रवर्ती और 11 पे आप सुनील नारायण। मतलब सुनील नारायण को आप पहले भी खिला सकते हो बट मैं प्लेइंग 11 ऐसे बनाया, बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो सुनील नारायण को मैं प्लेइंग 11 में रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ब्लेसिंग मुजरबानी को नहीं रख रहा हूँ। अगर पथिराना फिट होते अगर पहले मैच से, तो आप पथिराना को खेलते देखोगे, फिर आपको टिम साइफर्ट खेलते हुए नहीं दिखेंगे, फिर आपको जो उमरान मलिक खेलते हुए दिखेंगे या फिर कोई और खेलते हुए दिखेगा केकेआर की बॉलिंग में। तो ऐसा कुछ हो सकता है। और इम्पैक्ट प्लेयर में फिर से वही बात आ गई कि आप चाहोगे कि उमरान मलिक, अगर हर्षित नहीं है तो उमरान पे इतना भरोसा किया है तो हम उमरान को खिलाए। तो डिपेंड करता है, मतलब मुझे थोड़ा अगर देखा जाए तो मैं अभी ब्लेसिंग मुजरबानी पे उतना मुझे भरोसा नहीं है, बट चांसेस यही है कि वही चीज़ मैंने बोला कि नेट्स में थोड़ा देखना पड़ेगा कि मुजरबानी क्या वो फॉर्म में है कि हम उनके जगह उनको खिला के हम टिम साइफर्ट को बिठा दें, या फिर टिम साइफर्ट जो फॉर्म में है हम उनको खिला के हम मुजरबानी को बिठा दें। क्योंकि मे बी अगर मुजरबानी को हम ना खिलाए, उनके जगह पे हम चाहे तो एक इंडियन फास्ट बॉलर आकाशदीप को खिला दे, तो क्या वो मतलब वर्थ इट होगा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे लगता है अगर पथिराना फिट है तो आपको टिम साइफर्ट खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और हो भी सकता है कि टिम साइफर्ट और फिन एलन दोनों एक साथ ना खेलने को मिले, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अभी कुछ कहना अभी कंफर्म नहीं है। तो प्लेइंग 11 तो पहले मैच के दिन ही पता चलेगी। जी, डेफिनेटली। और बाकी सुनील नारायण को आप एज़ अ ओपनर देखेंगे अगर पतिराना फिट नहीं होते हैं, और नहीं पतिराना अगर फिट हो जाते हैं, तो आप देखेंगे उनको एज़ अ ओपनर? हाँ, बट देखो उनको मैं चाहता हूँ कि वो ओपन ओपन करे, क्योंकि लास्ट मैच आप देखो जो एसआरएच के अगेंस्ट के लिए था पिछले साल, उसमें 31 उन्होंने बनाया था कुछ 15 बॉलों पे, उसमें तीन डेफिनेटली। चार छक्के मारे थे। तो अगर सुनील नारायण ओपन करते हैं तो हमारे लिए तो प्लस होता है, मैं तो हमेशा से फैन रहा हूं उनको ओपन करने का। बट ऑक्शन के टाइम पे हमारे जो हेड कोच है अभिषेक नायर, उन्होंने बोला था ये चीज़ कि सुनील नारायण शायद इस बार ओपन ना करे, हम कैमरन ग्रीन को ऊपर खिलाने की ट्राई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हो सकता है कि सुनील आपको ओपन करते हुए ना दिखे, तो ये सब चीज़ डिपेंड करता है। बट वही चीज़ है कि इंजरी के बाद क्या कॉम्बिनेशन चेंज होगा, क्या कुछ चेंज हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा अभी क्या मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है। बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं तो चाहूंगा कि सुनील नारायण ओपन करें फिन एलन के साथ, और वो हमें 2024 वाला कुछ देखने को मिल सकता है। यस, डेफिनेटली। और आखिरी बार आ जाते हैं हम लोग एक आखिरी सवाल के ऊपर। क्या ये सुनील नारायण का आखिरी सीज़न हो सकता है आपके हिसाब से? लेजेंड प्लेयर रहे हैं इतने समय से आईपीएल के लिए। नो, आई डोंट थिंक कि ये आखिरी सीज़न होगा। अभी अगला सीज़न, अगले साल मेगा ऑक्शन नहीं है, तो अभी जो 3 साल का है तो ये सीज़न में देखना पड़ेगा, क्योंकि सुनील नारायण पे आप जब भी डाउट करोगे कि मे बी हुँ, उनका एज हो गया है, तो आपको ऐसा परफॉर्म करके हुँ, देंगे कि आप फिर उन पे डाउट नहीं करोगे, जैसे 2024 में भी डेफिनेटली, सब लोगों ने डाउट किया था। तो अभी ये बिल्कुल। ऐसा कहना तो नहीं है कि उनका लास्ट सीज़न होगा, अगला सीज़न भी मुझे लगता है खेलेंगे। और जब मेगा ऑक्शन आएगा तब थोड़ा सा डिपेंड करेगा उनका फॉर्म कैसा है, फिटनेस क्या है, तो मुझे लगता है ये सीज़न और अगला सीज़न तो कम से कम 100% तो खेलेंगे। डेफिनेटली। और आपकी टॉप 4 क्या होने वाली है इस आईपीएल 2026 में? टॉप 4 टीमें, यस, टॉप 4 टीमें तो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मुश्किल है मैं ऐसे देख डेफिनेटली। रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस मुझे लगता है कि टॉप 4 में रहेगी एक टीम। साथ में मुझे लगता है उनके साथ केकेआर को मैं रख रहा हूँ। उसके बाद 3 पे मैं रख रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि उनकी बॉलिंग मुझे सही लग रही है इस बार। और साथ में मैं एसआरएच को रख रहा हूँ इस बार 4 नंबर पे। बट वही है ना, मतलब हमें ऑन पेपर टीम को डिसाइड नहीं करना चाहिए कौन कैसा लग रहा है। लास्ट ईयर आरसीबी उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी, पर आरसीबी ने जाके ट्रॉफी जीता, उससे पहले 2024 में केकेआर नहीं, तो इसलिए टॉप 4 प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और मैं ये सब प्रिडिक्शन वगैरह पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, बट मुझे लगता है मुंबई इंडियंस, केकेआर, एसआरएच और दिल्ली, ये 4 टीम हो सकती है जो मुझे लग रहा है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। 24 में केकेआर को किसी ने कुछ नहीं माना था तो वो जीती ट्रॉफी, 25 में हमारी आरसीबी को किसी ने कुछ नहीं माना था, वो जीती ट्रॉफी। ये यस, आपने बिल्कुल सही बात एग्जैक्टली। बोली।
यस डेफिनेटली। और बाकी रिजवान भाई, एक आखिरी सवाल ये था, जो लोग पूरे सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मतलब आईपीएल चालू होता है सब लोग लड़ने लगते हैं, उस पर आपका क्या थॉट है? मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। एक लिमिट होनी चाहिए, मैंने भी कई बार ये लाइव में बताया है। मतलब आप ट्रोलिंग कर रहे हो अपनी, मैं आरसीबी फैन हूँ, आप केकेआर फैन है, और बाकी कोई भी चेन्नई मुंबई हो, बट एक लिमिट होनी चाहिए। इस पे आपका क्या थॉट है? वही चीज़ मैंने स्टार्ट में ही बोला कि अभी हम ऐसा बोलते हैं कि आरसीबी फैन है, वो आरसीबी फैन है क्योंकि उसको आरसीबी पसंद है। मैं केकेआर फैन हूँ क्योंकि मुझे हाँ केकेआर पसंद है, ये उनके प्लेयर पसंद है। तो मैं अपनी टीम को ही सपोर्ट करूंगा और मैं अपने प्लेयर्स को ही सपोर्ट करूंगा। मतलब जो प्लेयर केकेआर में आएगा मैं उसको फुल सपोर्ट करूंगा। तो ऐसे ही चल रहा है। तो मतलब आप अपनी टीम को सपोर्ट करो, बट ऐसा ना करो कि दूसरी टीम को आप डिसरिस्पेक्ट करो। तो ये सब चीज़ पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। बट हाँ, कभी कभी थोड़े बहुत बैंटर चलते हैं, बट उसमें भी देखना पड़ता है कि कितना ज़्यादा आप कितना लिमिट तो नहीं क्रॉस कर रहे हो, क्या सामने वाली टीम को या फैंस को कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा। तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो मैं तो ये सब चीज़ पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता। आप अगर लास्ट ईयर भी देखो, हम एक मैच में गए थे, हमारे साथ एक ये राजस्थान रॉयल्स का एक फ़ैन था। तो वो मतलब हमें ऐसा ऐसे नेगेटिविटी हम कभी नहीं देखते। हम चाहते हैं कि जो भी अगर टीम अच्छा करे, अगर हम हारे भी तो हम रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की। और कभी भी एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करने पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते, और ये चीज़ करना भी नहीं चाहिए किसी को। यस बिल्कुल। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। तो आप लोग को अगर पसंद आया हो ये केकेआर के पूरा प्रीव्यू, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और रिजवान भाई, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए इस वीडियो में, बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। यस, आपको भी मुझे मौका देने के लिए, और मुझे भी बहुत मज़ा आया बात करके, आपसे मिलके, आपसे ये सब कॉन्वर्सेशन करके। तो यस, बहुत मज़ा आया और बहुत एक्साइटेड हूँ आईपीएल के लिए। सबसे बड़ी बात ये है, और यही सब चीज़ें हैं जो कि आईपीएल को और एक्साइटिंग बनाती है। मतलब हम फैंस बात करते हैं अपनी टीम के बारे में, आप अपनी टीम के बारे में, हम अपनी टीम के बारे में, और ये सब चीज़ें जो होती है वही सब चीज़ें जो स्पेशल बनाती है और ज़्यादा हमें कि आईपीएल का वैल्यू दिखाती है कि कितना वैल्यूबल है आईपीएल। तो यस, बहुत मज़ा आया। यस, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टीम के रिव्यूज के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू रिजवान भाई। थैंक यू। बाय।